गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, अब तो सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं और सुनाई भी दे रहा हूं, दे रहा हूं। गुड इवनिंग। चलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल, सब ठीक है? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो तुम तैयार हो? सब लोग तैयार हो? ओके। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मेनली हम लोग आज जो है आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और लॉ ऑफ इंडाइसिस, पावर का जो रूल होते हैं, नंबर के ऊपर जो पावर होती है वो पढ़ेंगे। आज ये रहेगा। फिर उसके बाद में वेवी कर्व मेथड जो इनइक्वालिटी है, अगर आज टाइम परमिट करेगा तो वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी, एक बार मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास के अंदर, ये नोट नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर सिस्टम पढ़ा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार काम आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है ना? फिर हमने प्रिंसिपल स्क्वायर रूट पढ़ा था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में दिया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने मॉडुलस फंक्शन के बारे, मॉडुलस के बारे में मैंने आपको दिया था। मॉडुलस के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसकी तुम चिंता मत करना। अभी थोड़ा सा जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि मॉडुलस होता क्या है। दो वर्टिकल बार के बीच में याद होगा आपको कि जैसे -5 का मॉड अगर मैं पूछता हूं तो ये 5 होता है। ठीक है? जब भी अंदर चीजें नेगेटिव होती हैं, जैसे लाइक -7 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये वास्तव में देखा जाए तो माइनस ऑफ -7 है, एंड माइनस ऑफ -7 इज 7। जब अंदर नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव से ओपन होता है, और अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हो, जैसे पाई हो, तो दिस इज सिंपली पाई। ये बस इतना मैंने बताया था आपको, बस इतना बताया था, और कुछ इससे ज्यादा मैंने बताया नहीं था। और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, इतना हम लोग बात कर चुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज एक क्वेश्चन में भी मैं लूंगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की है। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो आपको रियल नंबर सिस्टम पर बात करते हुए आंसर आपका मॉड ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है? तो ये रिकैप है कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाया। जिन्होंने अटेंड करी थी वो जानते हैं कि ये पढ़ाया गया था। जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी, एक बार लेक्चर देख लेना, और दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। आज पहले जो ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसके ऊपर कुछ सवाल लेते हैं। देखो, पहला सवाल, इफ एक्स वाई जेड दे आर रियल नंबर्स, और आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। अब तुम्हें ये तो पता है भाई कि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। तुमने 10th क्लास के अंदर दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, तो उसमें दो अननोन थे, एक्स एंड वाई, तो तुम्हारे को दो ही इक्वेशन दे रखी थी एक्स एंड वाई के अंदर। अगर आपको एक्स वाई जेड 3 को सॉल्व करना हो तो आपके पास में 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर n अननोन हो, अननोन का मतलब जैसे मैं एक्स वाई जेड बोल रहा हूं, जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन होती है, तब हम सॉल्व कर पाते हैं। अब देखो यहां पर क्या दिक्कत है कि सर आपने अननोन तो एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड की तो वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल है या अननोन है?
ये अननोन है, राइट? और आपने मुझे एक ही इक्वेशन दे रखी है, आपने एक ही इक्वेशन दे रखी है, तो इसका मतलब ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। अभी तो ऑप्शन टिक मत करो, पहले सवाल को समझो। पहले सवाल को समझो कि जब भी कभी आपको एक ही इक्वेशन दे रखी हो और 2, 3 या 4 अननोन दे रखे हो और उनकी वैल्यू सिर्फ एक इक्वेशन से निकालने के लिए पूछे, तो आप एक अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पर आप एक काम किया करो। उस इक्वेशन से हमेशा यह कोशिश करो कि समहाउ मैं कुछ ऐसा बना दूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? ऐसा बनाने की कोशिश करनी है। ट्राई टू फॉर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है? बात समझ में आई? नहीं तो सवाल कैसे सॉल्व होगा? 3 अननोन और एक इक्वेशन है। अब चलते हैं जरा, अब इस एक्सप्रेशन पर चलते हैं। देखो, तुमको चीजें नजर आनी चाहिए। सर एक एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है और एक्स के टर्म में मुझे -4x भी नजर आ रहा है। ये चीज नजर आई ना एक्स की टर्म्स में, राइट? अब तुम्हारे पास में अगर आप देखो तो ये वाई स्क्वायर है, वाई की कोई टर्म नजर आ रही है और कोई वाई की टर्म, अकेली वाई की टर्म नहीं है। सर एक ये 2yz नजर आ रहा है। अच्छा, तो एक z स्क्वायर तुम यहां से ले सकते हो। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। तो पर्पस क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना, और कोई पर्पस नहीं है। तो मैंने कहा कि एक y स्क्वायर ले लो, -2yz ले लो और एक z स्क्वायर ले लो। अभी एक लिया है, यहां पर 2 z स्क्वायर है, तो एक z स्क्वायर बच गया, मैंने उसको यहां पर लिख दिया कि इट इज z स्क्वायर। अब z की टर्म और है क्या? सर ये रही 2z और एक कांस्टेंट टर्म 5 है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह से क्यों लिखा। ये भी मैंने बता दिया कि मैं चाह क्या रहा हूं, मैं ऐसे एक्सप्रेशन को तैयार करना चाह रहा हूं। ओके, अब देखो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। जैसे x स्क्वायर -4x, तो तुम क्या लिखोगे? x -2। ये जो साइन होता है वही साइन यहां पर कॉपी कर लेते हैं, और x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ, तो x -2 का स्क्वायर। ये तरीका है बनाने का। सर x -2 का स्क्वायर जब ओपन करोगे, तुमको मालूम है ना, x -2 का स्क्वायर जब तुम ओपन करोगे, a - b का स्क्वायर जब तुम ओपन करते हो तो क्या क्या आता है? x स्क्वायर आता है, -4x आता है, +4 आता है। तो इसमें x स्क्वायर -4x को जैसे ही मैंने x -2 का स्क्वायर लिखा, सर आपने एक्स्ट्रा +4 इसमें लगा दिया। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर -4 लगाना पड़ेगा। अब ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज x स्क्वायर -4x ओनली। ठीक बात? अब आगे गया, आगे तो ये तो मुझे डायरेक्ट दिख गया कि y स्क्वायर -2yz प्लस z स्क्वायर। ये तो पता है भाई, ये तो y - z का होल स्क्वायर है, y - z का होल स्क्वायर है, राइट? प्लस अब सेम चीज मैंने यहां करी, z स्क्वायर प्लस 2z। तो मैंने क्या बताया था? z ये साइन जो भी है प्लस, और इस कोएफिशिएंट का हाफ तो 1, तो z + 1 का स्क्वायर लिख दिया। इस स्क्वायर को ओपन करोगे, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 आएगा, तो मैंने बैलेंस करने के लिए -1 लगा दिया। कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं करना है, वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। ओके, अब ये देखते हैं कि क्या बना। सर देखो, सबसे पहले तो -4 एंड -1, ये माइनस का 5 इस प्लस के 5 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बचता है x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
अब ये यही फॉर्मेट आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, राइट। ये 0 होगा when x is equals to 2, when x is equals to 2। ये 0 होने का मतलब हुआ y और z बराबर हैं, और ये 0 होने का मतलब हुआ z इक्वल्स टू -1 है। y और z बराबर है, z -1 है तो y भी -1 हो गया। दिस इंप्लाइज y इज ऑल्सो -1। तो तुम्हारे पास x 2 आ गया, y -1 आ गया, z -1 आ गया, सही है। तो ये वैल्यू यहां रखो, ये मॉड्यूलर से ध्यान रखना, दिस इज 4 into 2, 4 into 2, and y is -1, 3 into -1 plus 5 into -1, so that comes out -8 plus 8। क्या ये 0 आंसर आ रहा है बच्चों? क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है? ठीक है। तो जब भी कभी इस क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना है आपको। इस क्वेश्चन से तुम लोग क्या सीखे कि जब भी कभी मुझे एक इक्वेशन दे रखी होगी और एक से ज्यादा वेरिएबल मुझे निकालने होंगे, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड टी, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक सच काइंड ऑफ, इफ पॉसिबल हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा एक्सप्रेशन जैसे ही बनेगा और एबीसी रियल नंबर है, वहां पर एक्स वाई जेड रियल नंबर दे रखे हैं, तो दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। ये मैं लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी लास्ट क्लास के एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया, ठीक है। हाँ, 5 कैंसिल हो गया ना, 5 कैंसिल हो गया, जब भी तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। 5 कैंसिल हुआ, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। हाँ, तो आप दोबारा से देखो, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्म, पहले तो अपने दिमाग के अंदर यह बनाओ कि हमें करना क्या है। हमें जब भी कभी एक इक्वेशन दे रखी हो और अननोन ज्यादा हो, एक से ज्यादा अननोन हो, इसमें तो 3 अननोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला फोकस हमारा रहेगा कि कोशिश करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बनाने का, ठीक है। अब उस कोशिश, मैंने यहां पर ये पूरा कोशिश किया है कि यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया जाता है, वो कोशिश किया है कि देखो एक्स स्क्वायर के साथ में आपके पास -4x का टर्म है, वाई स्क्वायर के साथ में अकेला y का टर्म नहीं है, yz का टर्म है, तो वाई स्क्वायर -2yz, इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि एक z स्क्वायर ले आओ, एक z स्क्वायर यहां यूज कर लिया, एक z स्क्वायर यहां यूज कर लिया, और 2z बचा हुआ था यहां ले आया, और उसके बाद में मैंने यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, इसके अंदर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है सर, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। तो जैसे तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, अपने आप तुम्हारा जो कांस्टेंट पार्ट होगा एक्स वाई जेड से फ्री पार्ट, वो हमारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मेट के अंदर आने के लिए उसको कैंसिल होना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। यही तो धीरे धीरे ऐसे तो सोचना सिखाएंगे, सोचना ही तो सिखाते हैं, हर सवाल के अंदर आपको सोचना ही तो सिखाएंगे, ठीक है। y -1 नहीं है, y माइनस जेड का स्क्वायर है, यहां से z प्लस 1 0 होकर z इक्वल्स टू -1 बना, और यहां से मुझे y और z बराबर मिले। देखो ये जब 0 बनेगा तो y और z बराबर आएंगे, पहले ये स्टेप आएगा, और यहां से मुझे z की वैल्यू -1 मिली, इसलिए y -1 हो गया। तो x2 y -1 z -1, ठीक है। चलो, हाँ, मुश्किल, पहला सवाल ही मुश्किल दिया है ना, पहला सवाल ही मुश्किल दिया है आप, ताकि आप एकदम फोकस हो जाओ। अब जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठे हो ना, वहां पर लड्डू सवाल तो नहीं दिए जाएंगे, थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कोई बोले कि जैसे
सपोज करो अगर कोई ये बोले कि भाई देखो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन, जैसे मान लो तुमको ये दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस या 2x स्क्वायर कर दो, 2x स्क्वायर कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने ये बनाया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy फाइंड 2x प्लस 3y, फाइंड 2x प्लस 3y। चलो आंसर करो, फाइंड 2x प्लस 3y। आंसर करने की कोशिश करो जरा, सभी बच्चे आंसर करो, गलत हुआ तो गलत सही। बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। देखो सीख गए ना, एक क्वेश्चन से तुम लोग ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गए, है ना। मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था। अब तुमने कहा कि यार देखो यहां से 2xy की टर्म सर मुझे गाइड कर रही है, मुझे एक एक्स स्क्वायर दे दो, यहां से एक एक्स स्क्वायर दे दो यहां से, और एक एक्स स्क्वायर को उसके साथ लिख दो। ऐसा लिख दो तो ये बन गया सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर मैं ये कहता हूं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि x y दे आर रियल नंबर, और दो रियल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये 0 होते ही x की वैल्यू मुझे मिल गई -2, और ये 0 होते ही x और y बराबर आ गए, तो x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी -2, दोनों वैल्यूज -2 है। तो दिस इंप्लाइज इट इज 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2, तो दैट इज -4 -6, so my answer is -10। आया ना समझ में, बात समझ में आ रही है ना। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये अपना आंसर बनेगा, दिस इज माय आंसर। तो अब देखो एक इक्वेशन थी और दो अननोन थे, तो मैंने यही मेथड लगाया। एक इक्वेशन 3 अननोन, तो भी मैंने ये मेथड लगाया। तो अभी हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो यही है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड रियल एक्स satisfying this x plus 4 equals to root of -x square minus 4x plus 6। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश। ये थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का सही हुआ है, मैं किन किन के नाम लूंगा। हाँ? बहुत सारे बच्चों का सही हुआ है भाई। फाइंड रियल एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है, तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है कि सॉल्व करने से पहले बिफोर सॉल्विंग दिस तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर सॉल्विंग दिस पहली बात तो तुम्हारे माइंड में यह आनी चाहिए कि सर आप सॉल्व करते हो, बहुत अच्छी बात है, आपका जो आंसर है वो ऐसा आना चाहिए
कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये आपका ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। ये आपका मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बिफोर सॉल्विंग दिस आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कि सबसे पहले तो सर मुझे यह बताया गया है कि जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो आपका रियल नंबर सिस्टम में -9 का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है रियल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसलिए ये एक्स कोई भी आए, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, चूंकि ये आपका ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन, तो इसका स्क्वायर रूट तो सर हमेशा पॉजिटिव होता है रियल नंबर सिस्टम पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x+4 है, ये भी आपका x+4 भी आपका ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो हम सबसे पहले तो इस बात को दिमाग में रखते हैं कि सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि ये है, बाजू में रख देते हैं। ठीक है ना। अब सॉल्व करने के लिए तुम कहोगे सर एक ही तरीका है, इसको आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, और कोई मेथड अवेलेबल ही नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दैट इज x+4 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो -x² माइनस 4x प्लस 6। ठीक बात। अब इसके स्क्वायर x+4 का स्क्वायर ओपन करो तो x² प्लस 8x प्लस 16, a प्लस बी का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, और इधर राइट में लिखा हुआ है -x² माइनस 4x प्लस 6, तो ये हो गया 2x² प्लस 12x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, दैट इज x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो मुझे लगता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, तो इसके दो फैक्टर x+1 x+5 इक्वल्स टू 0 ये बन गए, इसके दो फैक्टर बने। अब दोनों फैक्टर इक्वल्स टू 0 करके आपने कहा -1 -5, यह आपने लिख दिया। आपने इसको सॉल्व किया है, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको नोट में लिख लेना। स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं, आ सकते हैं। इसको ध्यान रखना, जैसे इसमें आ गए। कैसे आ गए कि देखो सर, आपने x इक्वल्स टू -1 और -5 आप निकाल के तो ले आए, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जरा -5 को चेक करना, सर -5 यहां पर रखता हूं तो -5 प्लस 4, तो सर ये तो -1 आ रहा है, और -1 तो नेगेटिव है, ये ग्रेटर और इक्वल 0 नहीं हुआ, तो -5 आपका रिजेक्ट हो गया, -5 आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना, कि -5 आपका रिजेक्ट हो गया। एक भी कंडीशन को इसने वायलेट कर दिया तो रिजेक्ट हो गया। -5 वैसे देखो इसको तो पॉजिटिव बना रहा है, अगर यहां पर आप x इक्वल्स टू -5 रखते हो ना, ये तो पॉजिटिव बन रहा है क्या, देखते हैं। नहीं बन रहा, वो भी -1 आ रहा है, -25 प्लस 20 प्लस 6, नहीं ये तो बन गया, ये तो पॉजिटिव है। हाँ ये तो पॉजिटिव है, देखो ये तो इसने इसको तो पॉजिटिव कर दिया, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इसलिए -5 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब रह गई बात -1 की, तो -1 पहले मैंने यहां पर रखा, x इक्वल्स टू -1, तो यहां रखा आपने -1, तो इट इज -1 प्लस 4 प्लस 6, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो करेक्ट है।
और x+4 में x को -1 रखोगे तो 3 आ रहा है, वो पॉजिटिव है ही। ठीक है, एक तो तरीका ये है, बिफोर सॉल्विंग आप ये लिख दीजिए। क्यों सर? स्क्वायर रूट पॉजिटिव टर्म का ही तो डिफाइन होता है। ठीक है, और एक तरीका और बताता हूं, जब आप एक तरीका और भी देख लो जो ऐसे करना चाहें, आप जब सॉल्व कर लो, बिफोर सॉल्विंग अगर आप लिखना चाहते हो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहते, आपने सॉल्व कर लिया। सर मैंने क्या किया, मैंने तो ये पहले लिखा ही नहीं, जो आपने ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है ये मैंने नहीं लिखा। मैंने क्या किया, मैंने तो इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद में -1 -5 निकाल दिए। तो मैं उसको कहूंगा तूने निकाल लिए ना, बस एक बार इसको चेक कर ले कि -1 और -5 इसके रूट हैं क्या, -1 और -5 इसके रूट हैं क्या। जैसे इक्वेशन क्या है, इट इज x+4 इक्वल्स टू -x² -4x+6 -4x+6। चेक x इक्वल्स टू -1, तो x -1 रखा तो -1 + 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1² -4 टाइम -1 + 6। लेफ्ट साइड में 3, यहां पर -1 + 4 + 6। सो दिस इज रूट ऑफ 9। सर रूट ऑफ 9 तो 3 होता है, लास्ट क्लास में बताया था, तो 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक बात। अब चेक करते हैं x इक्वल्स टू -5। चेक x इक्वल्स टू -5। जैसे ही तुम -5 को यहां रखोगे, यहीं पर पता लग जाएगा कि ये गलत हो गया भाई। इट इज -5² -4 इंटू -5 + 6। ये नेगेटिव आ गया, ये यही गलत हो गया कि सर राइट साइड के अंदर आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, वो तो पॉजिटिव आएगा। इट इज -25 + 20 + 6। सो दिस इज रूट ऑफ 1 -1। रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, तो -1 नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, जिससे भी आप करना चाहो। ठीक है, अभी अगर तुमको लगता है कि सर ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है, मैं तो सवाल को देखकर सीधा स्क्वायरिंग करके आगे बढ़ जाता हूं। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग करने के बाद जैसे देखो ये जो स्टेप है ना, ये बहुत डेंजरस स्टेप है, कॉशियस रहना है। यहां पर कॉशन लेनी है। क्या कॉशन लेनी है कि मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं। ये नोट में मैंने लिखवा दिया कि स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं। ओके, तो फिर क्या करूं सर, एक्स्ट्रा रूट आ जाए तो तू चेक कर कि जो तेरे रूट है उनमें से कौन एक्स्ट्रा आया, अगर आया तो। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। तो ऐसी इक्वेशन को ध्यान रखना, हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। स्क्वायरिंग करना हमारे लिए यहां पर जरूरी है। बिना स्क्वायरिंग के मैं इसको ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, एक ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं कि एक ही आंसर आएगा, 2 आएगा। एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं, आ सकते हैं। आएंगे ये मैंने थोड़ी कहा है, आ सकते हैं। मे बी ओके, मे बी आ सकते हैं। चलो भाई तो भाई हर सवाल के अंदर जो है ना कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तुम अगर हर सवाल को समझने की कोशिश करोगे ना, तो तुमको कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, और उस नई चीज को आप नोट के अंदर लिखते जाना कि सर ने यह बताया है। आ सकते हैं, आ सकते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं। आएंगे ये थोड़ी बोला मैंने, आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसका मेरा सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं। इस बात को समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। नोट्स बनाने के लिए तो तुमको टाइम भी मिलेगा आगे, जैसे
पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ से भी नोट्स बना सकते हो, साथ साथ में भी नोट्स बना सकते हो। पर जो चीजें मैं मेन लिखवा रहा हूं ना, जैसे अगर आप देखो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों के अंदर मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं आपको, है ना, बहुत शानदार बातें बताई हैं कि कभी भी आपको एक इक्वेशन दे रखी हो और 2 या 2 से ज्यादा अननोन हो, तो तुमको अभी जो सीखे हुए मेथड है उसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पे मैंने 2 सवाल बता दिए, और एक मैंने ये क्वेश्चन बताया कि जब कभी आपको ऐसी इक्वेशन का सामना हो तुम्हारे पास जहां पर तुमको स्क्वायरिंग करने की नीड पड़े कि नहीं यार मुझे तो स्क्वायरिंग करना है, मैं बिना स्क्वायरिंग के कर ही नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, तो क्या करना है, जो रूट्स आ गए सॉल्व करने के बाद में उसको चुपचाप चेक कर लो, डायरेक्टली आंसर मत दो, उन्हें चेक करो और फिर बोलो कि ये आंसर है। ओके, अच्छा, अब यहां पर मेरा सिंप्लीफाई करने का पर्पस क्या है, या यूं कहूं कि मैं सिंप्लीफाई किसको बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये ऑब्जर्व करो कि ये क्वांटिटी किसका परफेक्ट स्क्वायर बनती है, ये क्वांटिटी किसका परफेक्ट स्क्वायर बनती है, ताकि मैं रूट हटा पाऊं, बस ये मेरा मकसद है। बात समझ गए कि रूट हटाना ही मेरा मकसद है, सिंप्लीफाई करने का मतलब रूट हटाना मेरा मकसद है। तो तुम एक काम करो, तुम इस एक्सप्रेशन को 5 - 2 √6 आप इसको यूं लिख दीजिए, ठीक है, और तुम सब लोग जानते हो कि सर यहां माइनस साइन है, अभी आपने हमें बताया, तो ये सर कुछ ये काम आने वाला है, a - b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ ये काम आने वाला है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काम आएगा, है ना। ओके, अब तुम क्या करो, देखो 2ab, सर ये 2 तो दिया हुआ है, ये सर ये ab बनेगा क्या, ये ab बनेगा ना, तो इसको 2 टुकड़ों में बांटना है, तोड़ना है a एंड b में। ओके, ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये a एंड b में टूट जाए, और ऐसे टूटे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इन टुकड़ों के स्क्वायर का सम 5 के बराबर आए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मुझे 5 बनाना है। ठीक, तो मैंने कहा कि अच्छा इसके टुकड़े, चलो मैं एक काम करता हूं, a को √3 ले लूं और b को √2 ले लूं, a को √3 ले लूं और b को √2 ले लूं, तो प्रोडक्ट तो √6 है, इनके स्क्वायर का सम 3 + 2 5 भी बन रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यूं लिखा कि भाई इसको ऐसा लिख दो, 5 को लिखो आप √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 × √3 √2। तो ये टुकड़े बना के तुम समझ गए होंगे कि 2 के बाजू के अंदर ये √6 था, √6 को आपने a एंड b में टुकड़े करने हैं, और ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि इनका प्रोडक्ट तो √6 आए, क्योंकि आप उसी के तो टुकड़े कर रहे हो, इनका प्रोडक्ट तो √6 आए ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला टर्म बने, ये वाला टर्म बने। तो आप देख रहे हो कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ √3 √2। अब मुझे लगता है कि अब मैं इसको लिख सकता हूं √3 माइनस 2ab वाला टर्म साइन डिसाइड करता है, माइनस √2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया सर, देयरफॉर 5 - 2 √6 का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ √3 माइनस √2 स्क्वायर। अब ये वही फॉर्मेट आ गया, कौन सा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड को बच्चों कभी मत भूलना, मॉड को कभी नहीं भूलना है। सो दिस इज √3 माइनस √2 का, मेरा आंसर तो मॉड बनेगा, मैं तो मॉड में आंसर लिखूंगा। फिर मैं कहूंगा कि √3 क्योंकि √2 से बड़ा है, √3 √2 से बड़ा है, तो ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव का मॉड वैसे ही ड्रॉप हो जाता है। सो दिस इज √3 माइनस √2, तो ये मेरा आंसर बनेगा। अब देखो कोई यहां पर पहली बार बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना,
तो वो एक गलती कर सकता है। गलती क्या कर सकता है? वो ये गलती कर सकता है कि सर आपने अभी हमें ये बताया कि ये एक्सप्रेशन तो हमने बना दिया, ये एक्सप्रेशन बना दिया, ये तो बन गया। आप 5 - 2√6 को 5 - 2√6 को आपने ये लिखना सिखा दिया कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 टाइम √3 √2, ये तो लिखना सिखा दिया। ओके, अब कोई बोले कि सर मैं अगर इसको √2 - √3 का स्क्वायर लिख दूं, इसको मैं √2 - √3 का स्क्वायर लिख दूं, चलेगा क्या? मैंने ये सही लिखा है बच्चों? बताओ जरा, क्या ये मैंने सही लिखा है? बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर 5 - 2√6 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? सर दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ √2 - √3 का स्क्वायर। सब कुछ करेक्ट चल रहे हैं हम। सर इसका स्क्वायर क्या हो गया? अरे भाई, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो मॉड ऑफ √2 - √3 आएगा। मॉड लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर √2 तो छोटा है √3 से, तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये मॉडुलस कैसे ओपन होगा? माइनस से ओपन होगा सर, माइनस से ओपन होगा। समझ गए? तो फिर ये तो वही हो गया, पहले √3 लिख दो, फिर -√2 लिख दो। बात समझ में आनी चाहिए कि सर वहां पर अगर मैं √2 - √3 का स्क्वायर भी लिखता हूं ना, तो भी आगे जाके मॉड उसको सही कर देता, आंसर तो √3 - √2 ही आएगा। ठीक है? मॉड कब यूज करते हैं? अभी तो मैंने जैसे आपको बताया, बार बार बता रहा हूं कि जब भी x स्क्वायर के स्क्वायर रूट की बात चले तो मॉड x लिखते हैं। ये आपको पहली क्लास के अंदर मैंने बता दिया था, ये दोबारा नोट कर लो भाई। ऑल डन? चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल। 7 + 4√3 का स्क्वायर, 7 + 4√3 का स्क्वायर। चलो ट्राई करो बच्चों, आप ट्राई करो। तुम क्या कहोगे कि सर 7 + 4√3 को ऐसे लिख दीजिए। ओके सर, पहले मुझे यहां पर ना कुछ 2 × 2 × √3 की खुशबू आ रही है। सर 2ab, सर 2ab लिखिए आप, है ना? किससे गवर्न हो रहा हूं मैं? कौन मुझे बता रहा है? सर आपको a + b का होल स्क्वायर बता रहा है। a + b का होल स्क्वायर बता रहा है कि a² + b² + 2ab होता है। ठीक है? अब तुमने कहा कि भाई इसको किसको? 2 के बाजू में पड़ी हुई टर्म, इसको 2 टुकड़ों में बांटो, a एंड b में बांटो, और कैसा होना चाहिए? a² + b² 7 के बराबर होना चाहिए। बड़ा आसान हो गया, a को मैं 2 ले लूं और b को मैं √3 ले लूं, तो बात बन गई ना मेरी कि a² 4, b² 3, 4 + 3 7। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने लिखा कि देयरफॉर दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3, right? So this becomes 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √3 होल स्क्वायर। मॉड लेना मत भूलना, मॉडुलस ऑफ 2 + √3। सर इस बार चिंता ही नहीं है, 2 + √3 तो पॉजिटिव है, तो मॉड हट गया भाई। मॉड लेना हैबिट बनाओ, हट जाए तो बात अलग है, वो हट जाए तो बात अलग है।
ठीक है, तो इट इज 2 + √3। पोल अच्छे सवाल पर देंगे, ऐसे सवालों पर पोल क्या देना, ये तो यहां खड़े खड़े बच्चे कर देते हैं ऐसे ही बिना बिना कुछ किए हुए। तुम भी करने लग जाओगे, पहले समझो। ओके, हाँ, अब कौन सा रह गया, थर्ड वाला, 18 - 2 √56। 18 - 2 √56 का स्क्वायर। अब क्या करें कि सर पहले तो आप इनसाइड क्वांटिटी को लेकर आओ, 18 - 2 √56। अब सर ये √56 को आप ए एंड बी में तोड़ दो, सच दैट a² + b² आपके पास में 18 आ जाए। ठीक है, बच्चों ने बना ही दिया। अब इसको तोड़ने के, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको नजर ही आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है नजर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है सर नजर आ जाए। मुझे को √56 को ए एंड बी में तोड़ना है, तो मैं अगर मुझे नहीं नजर आ रहा तो मैं क्या क्या करूंगा, देखो 56, हाँ 56, 8 × 6 √8, जैसे 8 × 7, जैसे मान लो मैंने ए को √8 लिया और बी को √7 लिया, मान लो, सपोज करो, तो 8 7 जा 56 होता है ना। तो अब मेरा a² + b² क्या आया, a² + b², a² हुआ 8, b² हुआ 7, सर ये 15 आ गया, लेकिन मेरे पास तो 18 था, तो सर ये वाला टुकड़ा काम नहीं कर रहा है, ये वाला टुकड़ा काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो तुमने कहा कि ठीक है यार, फिर कोशिश करते हैं, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तो √56 के दो टुकड़े A एंड B, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो अपन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि सर आप देखो 56 इज 14 × 4, है ना। तो एक टुकड़ा आप √14 ले लो, एक टुकड़ा आप √4 ले लो। सर √4 तो 2 होता है, तो सीधा लिख दो ना, 2 ले लो। तो ए बी प्रोडक्ट √56 आया। अच्छा, अब a² + b² कितना आया, सर a² इज 14, b² इज 4, तो ये तो 18 आ रहा है। मेरे को कितना चाहिए, 18 चाहिए। काम कर गया। इस तरीके से बनाना है कि सर अब आप क्या करोगे, आप 18 - 2 √56 को ये लिखोगे कि इट इज √14² + 2² -2 × √14 × 2, ऐसा लिखोगे। ठीक है, और यहां पर कोई भी लिख देना कि सर मैं √14 - 2 लिख दूं, कोई बोलेगा कि सर मैं इसको 2 - √14 लिख दूं, वो दोनों सही हैं, आगे जाके सब सही हो जाएगा। ओके, अब यहां से 18 - 2 √56 का स्क्वायर रूट, दिस कम्स आउट स्क्वायर रूट ऑफ √14 - 2। बस मॉड ले लेना, √14 - 2। मुझे लगता है √14 2 से बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर है, इट विल बी √14 - 2। सही लिख रहा हूं? ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सप्रेशन को तुम सिंप्लीफाई करना अब सीख गए हो। अरे मॉड्यूलस लगाया है, मॉड्यूलस लगाया है भाई, मॉड, ये मॉड ही तो लगाया है। ये क्या है, ये मॉड है, ये मॉड है। मॉड हट गया
क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी इसलिए मॉड हट गया, ठीक है ना। मौज कर दिया, समझ में आना चाहिए। मौज तो तब है जब तू जाके रैंक 1 लेकर आए, रैंक 2 लेकर आए, 150 आए, मेहनत करके तू रैंक लाए, तब तो मजा है, तब मौज है, तब टीचर की मौज है। तो तुम लोग समझ गए ना कि किस तरह से हम लोग अंदर के क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैंने तो एक केस करके दिखाया है, तुम कोई भी केस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहुंचोगे तो यहीं पर ही, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब ये है हमारे पास में, वैसे तुमको पता है बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं। यूजफुल आइडेंटिटीज, नहीं जान नहीं देनी है, जान जान देकर कोई आईआईटी के अंदर थोड़ी जाता है। शरीर शरीर के साथ में आईआईटी में जाया जाता है, आत्माएं थोड़ी आईआईटी में जाती हैं। तो तुमको जान नहीं देनी है, जी जान से पढ़ना है, जान नहीं देनी है भाई। इतनी बड़ी बात है ही नहीं आईआईटी में रैंक लाना। हर साल जो कारनामा बच्चे करते हैं वही तो करना है, जो हर साल करता है वो मुश्किल नहीं होता है। कोई ना कोई बच्चा तो रैंक 1 लाता है ना, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? कोई ना कोई बच्चा तो रैंक 50 लाता है ना, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? तो जान देकर थोड़ी लाई जाती है, जान लगाकर लाई जाती है। जान देने में और जी जान से पढ़ने में फर्क है, ठीक है। आओ चला, मुझे लगता है a प्लस बी का स्क्वायर अपन यूज भी कर चुके हैं सर, ये तो मैं फिर भी लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि ये लिखने का मतलब क्या होता है? सोचा ही होगा कि सर a प्लस बी का स्क्वायर, ये दो तरीके से, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स मैं बताऊंगा कि ये बच्चों एक आइडेंटिटी है। ये वैसी ही बात है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो भी तो एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये भी आइडेंटिटी है। तो बिल्कुल सिमिलरली मैं आपको कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप ए एंड बी की कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड में रखो, बराबर आने वाली है। ओके, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देन वी हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके फैक्टर तुम जानते हो, ये बड़ी बार काम आता है कि इट इज a प्लस बी a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमको थोड़ा सा फैक्टर इसका बनाने के लिए बोल दूं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, बनाओ जरा। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का फैक्टर बनाओ, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो तुमको इसकी हेल्प से आगे बढ़ सकते हो। तुम कहोगे मैं इसको रीड कर रहा हूं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो कर सकते हो सर। इसके दो फैक्टर, इसको एक अल्फा रीड करो, ये बीटा रीड करो। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर तुमने कहा सर एक और बाकी है, इसका भी आगे बन सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई रियल फैक्टर नहीं बनेगा, लेकिन इसका बन सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 दिया हुआ हो तो इसके फैक्टर इस तरह से बना सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, ये काम की चीज है, ये हमारे लिए काम की चीज है, ये बहुत काम आएगी। a प्लस बी का क्यूब। अब कोई निकालना चाहे कि a प्लस बी का क्यूब क्या होगा तो वो निकाल सकता है। सर ऐसे कोई भी पावर का मैं निकाल सकता हूं। अभी जो नॉलेज है तुम्हारे को, तुम कहोगे सर a प्लस बी का क्यूब जो है ना, ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा होता है, राइट। फिर तुम कहोगे देखो ये वाला जो है ना, ये तो a प्लस बी का स्क्वायर है, ये तो मैं जानता हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। फिर तुम कहोगे कि सर अब मैं a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो तुम a को मल्टीप्लाई करो, तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। फिर b को करो प्लस a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो क्या बन गया ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब 2a स्क्वायर बी एक a स्क्वायर बी, तो इट इज 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। सो इसको हम इस फॉर्म में याद रखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इन दोनों से 3ab कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो a प्लस बी का क्यूब कैसे याद रखोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सिंस इट इज एन आइडेंटिटी, a माइनस बी का क्यूब अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे कि सर मैं यहां पर इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो मुझे a माइनस बी का क्यूब मिल जाएगा, है ना। तो इट इज a क्यूब, b को माइनस बी से रिप्लेस किया तो माइनस बी का क्यूब, ध्यान से देख लो, इट इज माइनस बी का क्यूब, 3a माइनस बी, a माइनस बी। जहां भी मुझे ऊपर b नजर आया मैंने b की जगह पे माइनस बी रख दिया, तो ये क्या बन गया, सो दिस कम्स आउट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये याद रखना है। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें हेल्प कर रहा है यहां तक पहुंचाने में। नाउ वी मूव टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब सीखे हुए हैं पर काम आएंगे, बहुत काम आएंगे आपके। अब देखो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं इसको यहां लिख दूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और a क्यूब प्लस बी क्यूब कोई चाहे तो यहां से निकाल सकता है कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब यहां से निकाला जा सकता है, और तुम निकालोगे तो ये कैसा आएगा, इट इज a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखना जरा मैंने सही लिखा क्या, एक बार देख लो मैंने सही लिखा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही लिखा है ना, सही लिखा है, करेक्ट है ना, वेरी गुड। तो
ए क्यूब, ये बड़े काम की चीजें हैं, बाद में दिक्कत होगी अगर नहीं याद रहा तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। शुरुआत में अगर बच्चे कोई सीखते हैं तो वो इस तरह से सीखते हैं कि सर यहां पर अगर प्लस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है तो यहां पर प्लस आएगा और ए बी वाली टर्म में माइनस आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहां पर माइनस आएगा और ए बी वाली टर्म में प्लस आएगा। तो ये दोनों याद रख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज दिस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कुछ खास बात नहीं है। अगर आप बी प्लस सी को एक टर्म मानो और तुम सोचो कि ये ए प्लस अल्फा लिखा हुआ है तो ए प्लस अल्फा का स्क्वायर जैसे ओपन करते हैं ना वैसे ओपन कर दो, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac, तीनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस ऑफ दो के प्रोडक्ट का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही लिखा है, ओके। जरा अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले ना ये वाली देखो जरा, इससे बहुत कुछ सीखोगे तुम। ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होती है भाई, इसको याद रख लेना, आगे आने वाले बहुत सारी चीजों में यूज होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई बोले कहां से आया है, तो तुम इसको ओपन करके दिखा देना कि सर मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, देखो जरा मैंने सही लिखा है क्या, किसी को अगर याद हो तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर तुमने पढ़ा और तुमको याद हो तो मैंने सही लिखा है ना कि ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही है, ओके। ये बहुत, अभी आप देखोगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस तो मैंने भी कोशिश करी है, बहुत अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। अभी इसके ऊपर आएंगे क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर आता है, तो बेसिकली यहां से भी देख सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों, ये वाला, इसको तुम फर्दर ब्रेक करना चाहो ना तो तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है अगर यहां पर 2ab 2bc 2ac होता तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक काम करो, 2 से पूरे को ही मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। जस्ट एक थॉट आया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है अगर यहां 2ab 2bc 2ca होता तो, राइट। अब देखो जरा, अब इसको यहां देखो तो दिस इक्वल्स टू हाफ। अब देखो जरा, सर ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर एक माइनस का 2ab ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी ए स्क्वायर बचा हुआ है, सर आप एक ए स्क्वायर एक सी स्क्वायर और 2ac ले लो। पहले bc करना चाहो तो कोई बोलेगा कि सर एक बी स्क्वायर ले लो, एक सी स्क्वायर ले लो, एक 2bc ले लो, तो 2 बी स्क्वायर पूरे हो गए,
एक ए स्क्वायर और एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, तो आप इसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लिख दो। सही है ना? अब तो तुम समझ गए कि सर दिस बिकम्स हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब इसको तुम है ना, इसको तुम यहां पर आगे बढ़ सकते हो कि सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ, और ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है। स्प्लिटिंग देख लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं ना, जब मुझे -2ab की टर्म नजर आती है तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लगा दिया। जब मुझे -2bc की टर्म नजर आई तो मुझे b स्क्वायर और c स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc लगा दिया। जब मुझे -2ac नजर आया तो भाई a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की टर्म चाहिएगी, तो वो मैंने लगा दी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये दो तरीके से लिखा जाता है, a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब रह गई बड़ी अच्छी वाली आइडेंटिटी a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ये भी काफी यूजफुल है। इस पेज पर आने वाली ये तीनों आइडेंटिटी 9, 10 एंड 11, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2a 2b 2c कहां आते थे ही नहीं ना, 2a 2b 2c कहां थे ही नहीं। मैं कोई a माइनस 1 का होल स्क्वायर थोड़ी बना रहा हूं, मैं 2ab की टर्म को देखकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूं। अब इसको देखो, ये बहुत आसान है भाई। a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर बना रहा हूं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है कि सर ये कैसे लिख दिया आपने? हाँ, किसी को कोई एतराज तो नहीं है कि सर ये आपने लिखा कैसे? एनीबडी हु हैज एनी कैसे लिखा? किसी को एतराज है तो बताओ, आईआईटी का टिकट काट देता हूं इसका कि इसको डायरेक्ट आईआईटी में जाने दो भाई। ये लायक बच्चा है, इसको डायरेक्ट आईआईटी में जाने दो, इसे मत रोको, कोई एग्जाम मत लो, ये बहुत ब्रिलियंट है। ओके। और मुझे लगता है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, इसको देख के a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखने का मन कर रहा होगा ना? इसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, वो अपने अपने आईआईटी वाले टिकट ले जाना भाई। ठीक है। ये क्या लिखा कि सर आपने एक a स्क्वायर ऐड किया और घटा दिया है। क्यों किया? सर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था इसलिए किया आपने। मैंने बता भी दिया, देखो भाई आईआईटी का टिकट हो सकता है मैंने अभी तुमको भेज ना पाऊं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि एक a स्क्वायर ऐड कर दो, एक सबट्रैक्ट कर दो। क्यों कर दो? ताकि परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए, है ना? ओके। सो अब तुम क्या कहोगे? सर ये तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो आप a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a एंड a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, ये फैक्टर बना सकते हो। सही है?
पीजे सर एक्सक्लूसिव टिकट लिमिटेड है। तो मैं तो ये बता रहा था कि अगर जिसको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया उसको सिर्फ टिकट मिलेगा, आईआईटी वाला टिकट सिर्फ उसको मिलेगा जिसको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आ गया उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको याद हम लोग ऐसे रख लेते हैं कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, बस इतनी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो इसके जादू दिखाता हूं आपको। इस आइडेंटिटी से कुछ अच्छे थॉट डेवलप किए जा सकते हैं। इस आइडेंटिटी से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज हाफ, कहीं पे भी लगा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो मैं ये आइडेंटिटी आपको सामने लिखकर कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, इफ a plus b plus c equals to 0, this implies, मतलब a plus b plus c अगर 0 है then a cube plus b cube plus c cube is equals to lambda time abc. What is the value of lambda? What is the value of lambda? बहुत बढ़िया भाई। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, सर आपने यहां 0 बोल दिया तो हमने यहां 0 रख दिया। 0 रख दिया तो a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई ना, सही है। ओके, अब मुझे ये बताओ, इफ a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to 0 and abc are distinct का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग है। abc are distinct, then a plus b plus c क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? गजब भाई, दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। सर अगर मैं ये नहीं लिखता, अगर मैं ये नहीं लिखता एबीसी आर डिस्टिंक्ट, तो तुम क्या बोलते कि सर मालूम नहीं है ना। अगर मैं ये नहीं लिखता और तुमसे पूछता कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलते? सर मालूम नहीं। नहीं, हां, कि अगर मैंने बोल दिया कि एबीसी आर डिस्टिंक्ट, तो अगर ये 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो राइट हैंड साइड 0 होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राइट साइड 0 दो कारणों से हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए। ये 0 होने का मतलब तो ए प्लस बी प्लस सी का 0 होना है। ये 0 होने का मतलब क्या है? सर वही पुरानी बात कि ये 0 होने का मतलब है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तीनों का बराबर हो जाना, तीनों का बराबर हो जाना, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 होता है ना बच्चों, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0,
एक ये हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, और ये भी हो सकता है कि a, b और c तीनों बराबर हो जाएं। बात समझ में आ गई? ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। अगर ये 0 है तो राइट साइड 0 होगा, और राइट साइड 0 दो कारणों से हो सकता है। कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। कोई बोले सर ए बी सी तीनों 0 हो गए, तो ठीक है भाई, ये भी 0 ये भी 0। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग है। अगर तीनों अलग अलग हैं तो ये कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। इसको 0 होने के लिए तो a बराबर b बराबर c होना पड़ेगा, है ना। अगर अलग अलग है तो ये वाला ब्रैकेट कभी 0 नहीं हो पाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो किसके कारण 0 हुआ? सर इसके कारण 0 हुआ, इसलिए a प्लस बी प्लस सी 0 है। ठीक है, आओ जरा इसके ऊपर कुछ कुछ बात करेंगे। पहले चलो पहले ये वाला सवाल बताओ। फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन। आंसर बताओ मुझे, टेल मी द आंसर। अब कोई एबीसी सोच रहा सर कहां, एबीसी तो है ही नहीं, ए क्यू प्लस। अरे भाई ये देखो, ये ए मान ले, x माइनस वाई को a मान ले, y माइनस जेड को b मान ले, z माइनस एक्स को c मान ले। तो तू एक बात देख रहा है, a b c, तू देख रहा है a प्लस बी प्लस सी क्या है? सर ये x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स है, तो भाई ये तो 0 है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी 0 है, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन एबीसी लिखा हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन एबीसी लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए? तो सवाल को कोरिलेट कर पाए, सवाल को कोरिलेट कर पाए ना, कि अच्छा भाई ये एबीसी में नहीं दिया हुआ, ये थोड़ा ऐसे दिया हुआ है। तो समझ गए ना। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन एबीसी लिखा हुआ, और वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो सर ये तो 3 होगा। सो आंसर इज 3। ठीक है, ओके। चलो पहले ये दो छोटे से सवाल बताता हूं। चलो इसको करो। a प्लस बी 20 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 800 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। आंसर करो। मेरे पास सारे आईआईटी के, मेन वाले आईआईटी के सारे टिकट्स हैं। तुम जितनी मेहनत करोगे तुमको आईआईटी मुंबई के टिकट मिल जाएंगे, सीएस का चाहोगे सीएस का मिल जाएगा। मेहनत तुम्हारी है भाई, मेहनत तो तुम्हारी होगी। वो तो एक स्पेशल टिकट वाला था, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 वाला। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये वाला, इस वाले की बात कर रहा है, ये वाले की कहा गया?
ये वाला, ये तो x माइनस वाई को a मान ले, इसको b मान ले, उसको c मान ले, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी से लिखा हुआ है, और a प्लस बी प्लस सी जो तुमने माना उनका सम 0 आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है ना, ये 3abc के बराबर हो गया ना, और ये कट गया abc, तो 3 आ गया ना आंसर। सिंपल ही तो है। a प्लस बी 20, a क्यूब प्लस बी क्यूब 800, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो तुमने कहीं से भी शुरुआत करो, जैसे मैं ये सोच रहा हूं कि यार मुझे एक फॉर्मूला बताया गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये मुझे 800 दिया है। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू भी दे रखी है, a प्लस बी 20 है, तो 20 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज 800, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज 40। एक रिलेशन तो ये आ गया भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज 40। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ए बी मालूम नहीं है ना, मैं इधर गया और मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज 400। सही है। अब तुम आगे चाहो तो कैसे भी करो कि सर मैं आगे कर सकता हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मुझे ए बी को गायब करना है, ए बी की वैल्यू थोड़ी चाहिए, ए बी को गायब कर दो, तो आप एक काम करो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 80, और लेट्स से दिस इज थर्ड, तो 2 एंड थर्ड को ऐड कर दो, कैसे भी करो, ये आपकी इच्छा है, 2 एंड थर्ड को ऐड कर दो, तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2ab का टर्म खत्म हो गया और ये आ गया 480, तो 3 से डिवाइड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 160। क्या मैंने करेक्ट किया भाई? 160 आंसर आ रहा सबका? बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत सारों का आंसर आ गया 160। 160। चलो थोड़ा सा अच्छा सवाल दूं, थोड़ा सा अच्छा, ज्यादा नहीं, मतलब है तो वो भी लल्लू टाइप का ही, लेकिन फिर भी आओ जरा, अब थोड़ा इसके ऊपर विचार करते हैं, अब इसके ऊपर विचार करते हैं। ए को 1 प्लस रूट 3/2 बोल दिया, और ये a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये p/q दे दिया, और तुम्हें बोल दिया कि p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, जो मैंने बताया हुआ है कि रिलेटिवली प्राइम होते क्या हैं। देखो, तो भाई इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको, इसकी वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि ये p/q के बराबर, देखिए p प्लस क्यू पूछ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, ये तो तुम समझ गए ना कि सर ये जो a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसके फैक्टर होते हैं a स्क्वायर प्लस a प्लस 1
एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये फैक्टर होते हैं। तो सर ये वाला फैक्टर तो कट गया ना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 वाला। तो इफेक्टिवली तो आपको ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो कोई बच्चा क्या करेगा कि सर मेरे को ए दिया हुआ है तो मैं ए की वैल्यू यहां रख देता हूं, मैं स्क्वायर कर दूंगा, फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आपको सिखाता हूं करना कैसे, कैसे थॉट आना चाहिए कि सर हाँ ठीक है, ए को 1 प्लस रूट 3/2 यहां पर रखकर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेटर अप्रोच भी है। बेटर अप्रोच क्या है? क्योंकि होता क्या, जब तुम ए को यहां पर रखोगे ये रूट 3 वाली टर्म आ जाएगी, बिना वजह आपको परेशान करेगी, आप एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, दिक्कत हो जाएगी। ये जो है ना बच्चों, a इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3/2, इसको थोड़ा अपन ढंग से रीड करते हैं। ढंग से रीड करने का मतलब क्या हुआ, तुम इसको यूं लिख दो, 2a इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3। ये रूट 3 ही तो परेशान कर रहा है तुमको। तुम रूट 3 को गायब कर सकते हो, देखो मैं गायब कर रहा हूं रूट 3 को, मैंने 2a माइनस 1 इक्वल्स टू रूट 3 लिख दिया, और मैंने कहा स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर दो। अब जैसे तुमने स्क्वायरिंग करी, 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a इक्वल्स टू 3 आ गया। तो सर ये तो मुझे कुछ ऐसा दे रहा है, 4a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू 2, 1 को उधर ले गया, और 2 से डिवाइड कर दूं तो, इनफैक्ट 4 से डिवाइड कर दूं तो, a स्क्वायर माइनस a इज 2/4, इट इज 1/2। सर ये तो मजा आ गया, a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हाफ आ गई, ये तो डायरेक्ट यहां पे मिल ही गया, दिस इज 1/2, 1/2 प्लस 1 इज 3/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने कहा ये 3/2 है, एंड 3 and 2 आर रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, p प्लस क्यू, तो दैट इज 3 + 2 विच इज 5। ठीक है, बहुत बच्चों का 5 आ गया, सही है। ये आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है ना कई मिलेंगे, जहां पे आपको ऐसे, अगर कोई ऐसे दे दे, तुम उसको वैल्यू तुम यहां पे डायरेक्ट रख दो, कोई बच्चा अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करे, इस फॉर्म में नहीं लाए, तो और मुश्किल में फंस जाएगा कि एक ही पावर 4 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे सवाल वापिस आते हैं ना। इसके अंदर कोई बोल रहा है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों का अभी यूज नहीं कर सकते, मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर पावर सेम होती तो मजा आता, वो मैं बताऊंगा। चलो ये ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, IIT JEE के अंदर आ सकते हैं, नहीं और पहले अपन बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी आगे आने वाली मैथ्स को आसान बनाने के लिए है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। क्या, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ये x है, और y है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। आपको x³ प्लस y³ निकालना है, x³ प्लस y³। मेरे पास आंसर तुम लोगों ने निकाल लिया, मेरे पास आंसर है भी नहीं, है क्या?
हाँ, अब तुम ये तो मानते हो ना कि सर ये एक्स क्यूब यहां लाओगे, एक्स की वैल्यू यहां लगाओगे, क्यूब करोगे, सर मैं तो फंस जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होगा, कुछ और अच्छा तरीका होगा। जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। जो अरे ये कोई, ये उल्टा करने से माइनस थोड़ी हो जाता है, उल्टा करने से माइनस थोड़ी हो जाता है। हाँ, अब सही आने लग गए सवाल। अब बहुत बच्चों के सही आ गया आंसर। वेरी गुड भाई, शाबाश। तो पहला थॉट क्या होगा कि सर एक काम करते हैं, इसको अपन लोग रैशनलाइज करते हैं, थोड़ा इसको अच्छा बनाओ, ये अजीब सा लग रहा है। x इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, है ना। सब बच्चों को रैशनलाइज करना आता होगा, 10th क्लास में सीखा होगा। तो तुम क्या करते हो, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, √3 माइनस √2 से। तो नीचे तो हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ऊपर हो गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 3 माइनस 2 1, और ये हो गया √3 प्लस √2 स्क्वायर कर दिया, माइनस ट्वाइस ऑफ √6 अपॉन 1। सही कर रहा हूं क्या मैं? 3 प्लस 2 माइनस 2 √6, क्या ऐसा आ रहा है? इट इज 5 माइनस 2 √6। कुछ अजीब सा लग रहा है यार मुझको, 5 माइनस 2 √6 आ रहा है। ओके, अच्छा तो y निकाल लो, मुझे लगता है y तो तुम निकाल ही लोगे। y क्या आएगा? क्या मुझे डायरेक्टली बता सकता है कि कोई y क्या आएगा? y क्या आने वाला है? बिना कैलकुलेट किए हुए बता सकता है कि सर ये और ये रिलेशन क्या है? सर रेसिप्रोकल का रिलेशन नजर आ रहा है ना। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि y विल बी 1 अपॉन 5 माइनस 2 √6, ये बोल सकता हूं ना, 1 अपॉन 5 माइनस 2 √6। इसको अगर तुम रेशनलाइज करते हो, 5 प्लस 2 √6 अपॉन 5 प्लस 2 √6, so this is 5 plus 2 √6 upon 5 square minus 2 √6 square. So this comes out 5 plus 2 √6 upon 25 minus 24, that is 1. तो 5 plus 2 √6 ये आ गया। सही है। अब तुम यहां पे चले गए कि सर मेरे पास x है, मेरे पास y है। अभी भी मैं तुमको कह रहा हूं कि यार x क्यूब और y क्यूब मत करो। क्या करो, इसके तुम फैक्टर जानते हो, फैक्टर का यूज करो। x क्यूब प्लस y क्यूब के फैक्टर क्या हैं? दिस इज x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड माइनस एक्स वाई, ये फैक्टर है सर। सही है। अभी भी मैं डर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं x का स्क्वायर नहीं करना चाह रहा, मैं x का स्क्वायर नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, अननेसेसरी इसका स्क्वायर क्यों करूं मैं? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई, ध्यान से देखना बच्चों,
मैं x प्लस वाई में बड़ा कंफर्टेबल हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि सर देखो आपके पास में x प्लस वाई तो बहुत इजी आ रहा है, ये 5 माइनस 2 रूट 6 है, ये 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो x प्लस वाई तो 10 आ रहा है। मोर ओवर मैं एक्स वाई प्रोडक्ट में भी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूं कि सर प्रोडक्ट जो है ये 5 प्लस 2 रूट 6 एंड 5 माइनस 2 रूट 6 का प्रोडक्ट 2 रूट 6, मैं एक्स वाई में भी बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। देखो 25 माइनस 24 1, ये फील कर पा रहे हो कि सर सम और प्रोडक्ट बहुत इजी आ रहे हैं, सम एंड प्रोडक्ट आर वेरी इजी, तो उसका यूज कर लो सर। कैसे? एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने कहा इसको एक काम कर ऐसा लिख, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो सर आपने एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर तो लिख दिया, 2xy एक्स्ट्रा लिख दिया, यहां तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, 2xy एक्स्ट्रा लिख दिया। घटाओ जरा 2xy को घटाया, xy भी घटा हुआ है, तो क्या मैं इसको माइनस 3xy लिख दूं? ये स्टेप समझ में आया? है ना? वेरी गुड, शाबाश। आओ जरा, अब जरा x प्लस वाई की वैल्यू लिख दो 10, तो दिस इज 10, x प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 3xy, xy कितना 1, तो 3, so it is 10, 100 minus 3 97, so my answer is 970। मैंने कहीं पे भी स्क्वायर नहीं किया, मैंने कहीं पे भी क्यूब नहीं किया, मैं सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करता गया जहां तक मेरा बस चला। मेरे को दिखाई दिया कि x प्लस वाई बहुत इजी है, प्रोडक्ट एक्स वाई भी बहुत इजी है, बस इतना यूज किया। ठीक है, तो आज आपको इसके ऊपर एक तो ये बीच के सवाल दे रहा हूं, आपका जो होमवर्क रहेगा, और आपको एक डीपीपी जो है वो मिलेगी ऐप के ऊपर, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, वो ऐप पे मिलेगी। ठीक है, वहां से आप डीपीपी कर लेना। ओके, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको वहां पर नजर आएंगे। इस पे अपन ने कर लिया होगा, थोड़ा सा बच गया वाला पार्ट है, एक मिनट, फिर भी मैं ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ये करवा दिया, ये हो गया, ये 6 हो गया, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना। 6 हो गया, 7th होमवर्क रहेगा, 8th भी होमवर्क रहेगा। अगर डीपीपी नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी अपन बेसिक चीजें कर रहे हैं। ये हो गया, 9th हो गया, ये यहां से फिर मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, प्री डीपीपी अभी थोड़ा, क्योंकि अभी पढ़ाया थोड़ा हो जाए, चीजें हो जाए, उसके बाद में मिलेगी। आप वहां पर एक प्री डीपीपी में अपलोड कर दूंगा, इसके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाया उसको मैं, वो कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, उसको अगर जो चीज समझ में नहीं आती है, उस वाले पार्ट को एक बार दोबारा से देखना। ठीक है ना, छोड़ना नहीं, गिव अप मत करना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे यार इतना मुश्किल कैसे हो गया, मैं इसको कैसे सोचूंगा, ये सब मत करना कि सर ने यहां कैसे सोच लिया कि मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे नहीं निकालना है ना, तो वो मत सोचना। तुम सोचना कि सीखने का तरीका क्या है, कि मैं सीखूं कैसे। अच्छा, सर ने मुझे इसमें यह बताया है कि डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहां रखेगा और क्यूब करेगा, वाई की वैल्यू यहां रखेगा और क्यूब करेगा, तुझे ही दिक्कत होने वाली है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत होगा, सही होगा, टाइम लग जाएगा, पर ऐसे इंटेलिजेंट अच्छे मेथड सीखने से कि यार ये सारा काम तो एक्स प्लस वाई और एक्स वाई सिर्फ इससे ही हो गया, अगर मैंने उसको रैशनलाइज कर लिया तो, है ना। तो ये बात है, मेरे साथ साथ में तुम जो थॉट मैं बताता हूं वो करते जाओगे ना, तो बिल्कुल वही थॉट प्रोसेस हो जाएगा जैसे मैं सवालों को देखता हूं। तो मैं कहता भी तो यही हूं, जैसे मैं मैथ्स को देखता हूं,
मुझे ये क्वेश्चन डराते नहीं है, एक दिन तुम्हें भी नहीं डराएंगे, तुम भी धीरे 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 बिल्कुल मेरी ही तरह सवालों को करने लग जाओगे। वो दिन दूर नहीं है, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।